नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस। वार्ड 7 में लगा जन समस्या निराकरण शिविर, फ्री होल्ड के आवेदनों की लगी भरमार। दुर्ग तकियापारा में हज यात्रियों के लिए लगा ट्रेनिंग कैंप, छत्तीसगढ़ हज कमेटी के चेयरमैन हुए विशेष रूप से उपस्थित। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बेमेतरा में ली सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक, बेमेतरा विधायक की शिकायत पर किया कंप्यूटर ऑपरेटरों को सस्पेंड। और दुर्ग रेंज आईजी बीएन मीणा ने किया बालोद जिले का दौरा, जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर देने के लिए दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग रेंज आईजी बद्री नारायण मीणा बुधवार को बालोद जिले के दौरे पर पहुंचे। आईजी के पहुंचने पर एसपी कार्यालय के प्रांगण में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान दिया गया, जिसके बाद आईजी बद्रीनारायण मीणा ने एसपी कार्यालय के सभा कक्ष में जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों की बैठक ली। आईजी बद्रीनारायण मीणा ने बैठक के दौरान सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर देते हुए लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए कहा। साथ ही कहा कि पुलिस जनता से सद्भावना पूर्वक व्यवहार करे ताकि पुलिस के पास आने में किसी को भी कोई संकोच या भय न हो। बैठक में अपराधों की रोकथाम, लंबित अपराधों का त्वरित निराकरण, कानून व्यवस्था व वीआईपी ड्यूटी के संबंध में भी चर्चा की। आमदी नगर हुडको के जागरूक नागरिकों द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 32 बंगला स्थित आईजी ऑफिस के सामने सार्वजनिक प्याऊ घर खोला गया। प्याऊ घर का शुभारंभ दुर्ग रेंज पुलिस महानिरीक्षक बीएन मीणा ने विधिवत फीता काट कर किया। इस अवसर पर एमआईसी मेंबर व पार्षद सीजू एंथोनी, पूर्व पार्षद संजय दानी व भिलाई केटर्स एसोसिएशन का विशेष योगदान रहा। इस तपती गर्मी में प्यासे राहगीरों को प्यास की तृष्णा से राहत देने के उद्देश्य से हुडको आमदी नगर के जागरूक युवाओं ने हर साल की तरह इस साल भी 32 बंगले परिसर में प्याऊ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आईजी बीएन मीणा ने इस प्याऊ का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। साथ ही राहगीरों को पानी, ठंडा शरबत व मठा वितरित किया और युवाओं के इस प्रयास की प्रशंसा खुले दिल से आईजी मीणा ने की है। गर्मी के मौसम में पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म माना गया है और निश्चित रूप से यहाँ पे जो ये हुडको के रहवासियों के द्वारा जो प्याऊ खोली गई है, ये एक अच्छा काम है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं प्याऊ का संचालन कर रहे लोगों ने भी इसका उद्देश्य बताया। ये विगत 15 वर्षों से हमारे हुडको के सामाजिक संस्था है, सभी मिलके यह सबके सहयोग से प्याऊ घर हर गर्मी में लगाया जाता है। एक अच्छा कदम है, यहाँ लोगों को पानी, स्वच्छ पानी, ठंडा पानी हमेशा लोगों को मिलता है। क्या उद्देश्य लेके चलते हैं? ये उद्देश्य है कि सभी को पानी मिल जाए, पानी के लिए कोई तरह से नहीं। और इस रोड में हमें ट्रैफिक भी रहता है तो कहीं पॉइंट भी नहीं है पानी का, तो लोग आके चाय भी या रुकते हैं, पानी पी के जाते हैं। आज ये हुडको में 32 बंगले के सामने में प्याऊ का जो उद्घाटन हो रहा है, ये हुडको की संस्था द्वारा किया जा रहा है और ये विगत 10 वर्षों से संचालित किया जाता है। और इसमें पेयजल जो है ठंडा और मठा वगैरह सब दिया जाता है, निःशुल्क रहता है। और इसमें हुडको के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, इनका पूर्ण सहयोग रहता है और हम लोग भी इसमें समय समय पर सहयोग देते रहते हैं। जो हम लोगों से सहयोग बन सकता है, हम लोग हमेशा आके देते रहते हैं। और मैं अपनी तरफ से, अपने टेंट हाउस यूनियन की तरफ से मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये इसी तरह की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। देखिए, ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे बबलू जी ये और उनके जितने साथीगण हैं यहाँ पे, हमारे जैनको वाले जैन जी में हैं, ये लगभग 10 साल से हुडको में इस तरह से ये जो आने जाने राहगीर के जितने जो पानी पिलाने के लिए टेंट की व्यवस्थाएँ करते हैं। निश्चित रूप से पानी के साथ साथ ये और अन्य पेय पदार्थ जैसे मठा वठा की सारी व्यवस्थाएँ करते हैं। और मैं इसके अलावा भी मैं देखा हूँ बबलू जी, हमारे जो बबलू हैं, ये और भी समाज सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं, आगे बढ़ के करते हैं।
और इनके जितने साथी सहयोगी हैं, ये सब उनमें उनका सहयोग रहता है। निश्चित रूप से आज इस इतने पुनीत कार्य को करने के लिए मैं इनको चाहता हूँ कि चाहे जितनी भी सामाजिक संस्था है या और अभी जो सेवा भाव से जो सामाजिक संगठन अपनी हमारे भिलाई में है, इस प्रकार के सेवा भाव से सेवा करें और जिस प्रकार से हमें ये आवश्यकता है कि गर्मी को देखते हुए लोगों को इस तरह का सुविधा प्रदान करें। मैं उनकी और बबलू जी की जैन जी की उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वर्षों में भी आपका सहयोग और इस तरह से बना रहे। ये सब हमारे मित्रों के सहयोग से हम लोग यहाँ सेवा देने के लिए आते हैं। विगत 10-12 सालों से हम लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं आईजी ऑफिस के सामने, और ये सभी के सहयोग से सेवा भावना के साथ किया जाता है। इसमें कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कोई भी भेदभाव, बिना भेदभाव के, बिना किसी इसके हम लोग यहाँ सब मिलकर सहयोग के साथ में इस प्याऊ घर का संचालन करते हैं। और गर्मी के समय में यात्रियों को जो कि प्याने के लिए भटकते रहते हैं, उनके यहाँ पानी और समय समय पे मट्ठा, जलजीरा, ठंडा पेय ऐसा सेवा देते हैं, जिनसे उन लोगों को तृप्ति होती है और संतुष्टि होती है। बहरहाल इस भीषण गर्मी में प्यास से भटकते राहगीरों को राहत मिलेगी। युवाओं का ये प्रयास बेहद प्रशंसनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वहीं पुराना बस स्टैंड दुर्ग में साई म्यूजिकल ग्रुप द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में शहर के कई वरिष्ठ एवं गणमान्य हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले समाज सेवियों एवं कोरोना के समय उत्कृष्ट सेवा देने वाले लोगों को गृह मंत्री के हाथों सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के बाद फिल्मी गीतों की रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम के बारे में आयोजनकर्ताओं ने मीडिया को कुछ इस प्रकार से जानकारी दी। कोरोना महामारी में जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जो सेवाएं की हैं, उनको सम्मानित किया गया। करवाने का उद्देश्य ये था कि उनका जितने भी अपना कोरोना महामारी के वक्त में जितने लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खोया है और निरंतर नुकसान में रहे, उन सबको एकत्रित करके उनका सम्मान किया गया। मैं साई म्यूजिकल ग्रुप इंडिया, हाजी मिर्जा साजिद। आज कोरोना काल में जो लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लेके काम लोगों की सेवा की थी, कोरोना से बचाने के लिए मेडिकल, पैरामेडिकल, पुलिस और अन्य समाज के कार्यकर्ताओं ने जो कोरोना काल में लोगों की बीमारी से उबरने के लिए जो सेवा की, उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा था। इसे आज के मुख्य अतिथि थे हमारे राज्य के ताम्रध्वज साहू जी, कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री और सांसद में अरुण वोरा जी थे। ये साई म्यूजिकल ग्रुप द्वारा किया गया है, जो कि काफ़ी सराहनीय कार्य है और बहुत से जो लोग आए थे उन्होंने इस कार्यक्रम को सराहा है और ऐसे कार्यक्रम करते हैं। मैं हाजी साहब को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बेमेतरा में सरकार की योजनाओं की समीक्षा करने पहुंचे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दो टूक कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी दौरान बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने बिरला जनपद पंचायत में नया राशन कार्ड बनाने के नाम पर कंप्यूटर ऑपरेटर भागवत सिन्हा द्वारा 3-3 हजार रुपए वसूली करने की शिकायत की, जिसे गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर को तत्काल सस्पेंड करने का निर्देश जारी कर दिया। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बेमेतरा के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान राशन कार्ड बनाने के नाम पर शिकायत मिली कि बिरला जनपद पंचायत में प्रति नया राशन कार्ड बनाने के नाम पर कंप्यूटर ऑपरेटर भागवत सिन्हा द्वारा 3-3 हजार रुपए लिया जाता था। कृषि मंत्री ने उसे तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान विधायक बेमेतरा आशीष छाबड़ा ने इस आशय की शिकायत की। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री ने संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में संसदीय सचिव एवं विधायक नवागढ़ गुरुदयाल सिंह बंजारे, विधायक बेमेतरा आशीष छाबड़ा, कलेक्टर बेमेतरा विलास भोसकर, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रीना मंडावी सहित जिला स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। बेमेतरा जिले के जिला स्तर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक हम लोगों ने
आज की सौभाग्य से हमारे दोनों विधायक भी मौजूद थे। अलग अलग विभागों के जो हमारी कार्य हैं, सरकार के जो फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं, हमारी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने लिया है। बरसात सामने है, किसानों को समय पर बीज उपलब्ध होना चाहिए, फर्टिलाइज़र की कितनी और ज़रूरत हो सकती है, गोधन न्याय मिशन के तहत हमारा वर्मी कंपोस्ट कितना किसानों के पास जा रहा है, उसके अलावा भी जो और डेवलपमेंट के कार्यक्रम वो कैसे संचालित हो रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत समीक्षा किया गया। समीक्षा इस बात के लिए भी किया गया कि परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात का वक्त दिया हुआ है और संभावित बेमेतरा जिले के तीनों विधानसभा का कार्यक्रम जून महीने के अंतिम सप्ताह में बन सकता है। हमने अपने अधिकारियों से कहा है कि प्रशासन की आँख कान हाथ पैर तो अधिकारी ही होते हैं ना, तो उनको काम संजीदगी से करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के पूर्व जो भी विभागों में काम की पेंडिंग है, लंबित है, उनको समय पूर्व संपादित करने का निर्देश दिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ ब्रेक के उस पार। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। मोबाइल नंबर 8251808892। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ।
आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जी रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट।
बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों के लिए। नगर निगम भिलाई चरोदा के वार्डों में विगत दिनों राशन कार्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर शिविर लगाए गए थे। निगम आयुक्त ने बताया कि 650 राशन कार्ड की जांच हो चुकी है, जिसे फूड विभाग को राशन कार्ड बनाने भेजा जा चुका है। वहीं 300 से अधिक राशन कार्ड के सत्यापन की प्रक्रिया बाकी है, जो 23 मई तक पूरी तरह कर ली जाएगी। आवेदन कुछ दिन पर जीरो लगाए थे, जिनके लगभग 650 की जांच हो चुकी है। जांच के पश्चात हम लोगों ने फूड डिपार्टमेंट को राशन कार्ड बनाने के लिए भेजा है। 300 350 और बचे हैं सत्यापन हेतु। ये इस हफ्ते 23 तारीख तक हमारा ये सत्यापन और पेंशन दोनों का काम पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात हम अपने दोनों मीमांसा करेंगे। नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने समस्त पेंशन योजना हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन किए जाने का आदेश जारी किया है। हर वार्ड में निगम कर्मी पेंशन लेने वाले हितग्राहियों तक पहुंचकर सत्यापन करेंगे। निगम क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग, सुखद सहारा सामाजिक सुरक्षा व मुख्यमंत्री पेंशन योजना के हितग्राहियों का सत्यापन किया जाना है। शासन द्वारा ये एक आदेश जारी किया गया था कि पेंशनधारी को सत्यापन करना है। साथ में बहुत तो कुछ लोगों की शिकायत रहती थी कि पेंशनधारी मृत हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी पेंशन जारी है। तो इस दिन तीनों बिंदुओं को लेकर के हम निगम के ARI और अन्य कर्मचारियों के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं। इस सत्यापन में हमारे तीनों बातें निकली, जो मृत हो गई उनकी पेंशन बंद करेंगे। ताकि बहुत से लोग हैं जिनके आधार खाता या अन्य बैंक अपडेट न होने की वजह से पेंशन नहीं आ रही है और वो लोग बार बार निगम में शिकायत करने नहीं आ सकते। तो ऐसे लोग को घर घर हमारी टीम जाएगी और उनका आधार कार्ड और बैंक खाता लाएगी और उनको लिंकेज कराएगी ताकि उनको नियमित पेंशन मिल सके। सुपेला गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कोहका निवासी दलबीर कौर पर झूठा परिवाद कोर्ट में पेश करने का आरोप लगाया है। सुपेला के गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि दलबीर कौर ने 2015 में गुरुद्वारा कमेटी से 40,000 रुपए एडवांस देकर दुकान किराए से ली थी और दुकान में लगे सामान का 5,000 रुपए अलग से दिया था। 2,000 रुपए मासिक किराया भी तय किया गया था, लेकिन महिला ने कभी किराया जमा ही नहीं किया। जब भी किराया मांगा जाता तो वह झगड़ने लगती थी। तब उसे दुकान खाली करने को कहा गया। तब दलबीर कौर ने आरोप लगाया बगल की दुकान आवंटित करने के लिए उन्होंने प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष अनूप सिंह को 2 लाख रुपए दिए हैं, जबकि महिला के पास इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है, न कभी दिया था। महिला बस झूठा आरोप हम सभी पर लगा रही है। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के पदाधिकारियों ने ये भी कहा कि कमेटी के पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं और वे न्यायालय के समक्ष सारे सबूत पेश करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों ये बीबी दलबीर कौर करके हैं, उनके द्वारा जो
एक प्रेस अपने न्यूज़ में दिया गया था, तो उसी को लेकर जो है आज प्रेस वार्ता हुई है। उनके द्वारा जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो पहले संचालक थे उनके ऊपर भी आरोप लगाए थे, एवं जो वर्तमान के जो प्रधान हैं सरदार पलविंदर सिंह जी, उनके ऊपर भी आरोप लगाए। इसके अलावा एक सुतवंत सिंह हमारे सिख नौजवान हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं। उसी आरोप को लेकर जो आज की ये प्रेस वार्ता हुई है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मामला जो है पिछले 4 साल से चला आ रहा है, जिसमें बीबी दलबीर कौर द्वारा जो एक गुरुद्वारा परिसर की दुकान थी, जिसमें वो 4 साल से किराए में रह रही थी, और 4 साल का उसने एक बार भी किराया नहीं दिया, और इसमें एक बार भी जो किरायानामा भी जो है उसने एक बार भी नहीं बनवाया, जिसमें से 45,000 की जो पगड़ी है, अभी आपको मैंने वो शो की थी, जिसमें 45,000 की जो एक पगड़ी की जो राशि 45,000 और प्लस 5,000 का जो खर्चा था शटर वगैरह का, उसकी रसीद जो है गुरुद्वारा द्वारा काटी गई है। इसके अलावा जो है उन्होंने गुरुद्वारे के जो पूर्व संचालक थे सरदार अनूप सिंह, उनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरे से 2 लाख रुपये लिया है। इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग के पास ये बात आई थी, और छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग द्वारा कम से कम भी जो है इसमें 3 मीटिंगें की गई है। 3 मीटिंगें करके उनको बुलाया गया था, और बुला के उनसे पूछा गया था कि क्या तथ्य आपके पास, उसको साबित कीजिए। तो इस मामले में वो कोई भी तथ्य पेश नहीं कर सकी, ना कोई सबूत, क्या खर्चा हुआ है। आप जैसे जानते हो कि गुरुद्वारा की परिसर की जो दुकानें बनी थी सब एक साथ बनी थी, और इसकी कोई किसी की ये निजी संपत्ति तो है नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये हुई है, जो दलबीर कौर थी, उन्होंने जो किराए में रह रही थी, उन्होंने अपना जो ये दुकान जो है किसी और को फिर किराए में दे दी। गुरुद्वारे की दुकान बिना बताए गुरुद्वारा परिसर वालों को, कमेटी को, किसी और को किराए में दे दी। उसके बाद कम से कम 1 महीना जो है जिसको दी थी वो रहे, और उसके बाद वो 1 महीने के बाद इनका क्या लेन देन हुआ वो उसकी पूरी जो है एक जानकारी आपको दे दी गई है। तो उसके बाद वो उसने 1 महीने के बाद वो दुकान छोड़ के उसने जो भी उसका सामान वगैरह था उसका सब वहाँ पर जमा करवाया है। और इस बात को लेके ये जो पुलिस की जांच हुई है, जांच में पहले कुछ नहीं पाया गया, और उसके ये 2 साल पहले जो केस बंद हो गया था, और फिर से जाके माननीय न्यायालय में इन्होंने लगाया है। और हमें अखबारों से ये पता चला है कि बीबी दलबीर कौर द्वारा जो है ये झूठे आरोप जो है वर्तमान प्रधान एवं पूर्व संचालक एवं अन्य सतवंत सिंह के ऊपर ये आरोप लगाए हैं, ये हमें अखबारों से पता चला है। और ये जितने भी आरोप हैं ये बिल्कुल ही झूठे हैं, ये बिल्कुल निराधार हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है इसी चीज़ को लेके हुई है, और हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत है। हर मीटिंग के एक कागज़ हमारे पास पड़ा हुआ है, और जो 40,000 की जो एक राशि थी जो जमा की, उसकी भी एक हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है। 5,000 खर्चा जी, टोटल 45,000 है। और जो इकरारनामा जो इन्होंने किया है किसी और के साथ, जो इकरारनामा किया है, वो इकरारनामे की भी जो कापी है आपको दी गई है, इकरारनामा भी किया गया है। जो भी है उसका एक संक्षेप जो है हमने इसमें दे दिया गया है। धन्यवाद। इस मौके पर सिख पंचायत के चेयरमैन जसबीर सिंह चहल, महासचिव गुरनाम सिंह कुका, सुपेला गुरुद्वारा के प्रधान पलविंदर सिंह रंधावा के साथ अनूप सिंह, सुखवंत सिंह आदि मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे छोटे से अंतराल के बाद। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट।
टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बेमेतरा में समाज सेवकों द्वारा 5 दिव्यांग दंपतियों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने सिलाई मशीन का वितरण किया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि बीते 6 मई को बेमेतरा में समाज सेवक ताराचंद महेश्वरी, किसान नेता योगेश तिवारी, सुरेंद्र छाबड़ा के सहयोग से 5 दिव्यांग जोड़ों की एक साथ विवाह संपन्न कराया गया था। विवाह कार्यक्रम का आयोजन बेमेतरा दुर्ग रोड स्थित टाउन हॉल में किया गया था, जिसमें जिले भर के लोग बाराती व घराती थे। साथ ही दिव्यांग दंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके खुशहाल जीवन की कामना के साथ दिव्यांग जोड़ों को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया गया था, जिसे पूरा करने जिले के महेश्वरी भवन में समाज सेवकों ने दिव्यांग दंपतियों को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने सिलाई मशीन का वितरण किया, जहां सभी 5 दिव्यांग जोड़ों को एक सिलाई मशीन वितरित की गई है और खुशहाल जीवन की कामना की गई है। साथ ही हमेशा दिव्यांग दंपतियों के सहयोग में साथ खड़े होने की बातें कही गई है। इस दौरान जिला के समाज सेविका नीतू कोठारी, जिला निशक्त जन संघ पदाधिकारी व दिव्यांग दंपतियों के परिजन शामिल रहे। दिव्यांग विवाह हमारे द्वारा समाज सेवक द्वारा सब कराया गया था। 5 दिव्यांग जोड़े का विवाह किया गया था, जिसमें उनको रोजगार मिले, इसलिए उनको सिलाई मशीन दी जा रही है और सिलाई मशीन चलाने से अपने घर की रोजी रोटी चला सके और आगे भी ये जो भी इनको रोजी रोटी अच्छी चलाएंगे, जो भी इनको और भी मशीन या और कोई चीज़ लगेगी तो भी इनको हम सहयोग करेंगे कि ताकि इनका जीवन अच्छे से चले, खुश रहें और अपना इनका परिवार अच्छे से खुश रहे। मई को हम लोग दिव्यांग भाइयों का हम लोगों ने विवाह कराया था 5 जोड़ी का। उनके सामने रोजगार का बड़ी समस्या थी, तो उनको आज सबको 5 जोड़ों को हम लोगों ने सिलाई मशीन दिया है और हम चाहते हैं कि वो अपना रोजगार करें, अपना पारिवारिक जीवन अच्छे से जी सकें, इसलिए उनको स्वावलंबन बनाने के लिए हम लोगों ने सिलाई मशीन आज उनको वितरण किए हैं। उसके अलावा जो खेल में आगे बढ़ने वाले ऐसे खिलाड़ी भाई हैं जो ट्राइसिकल चलाकर जिन्होंने कई खेल के माध्यम से जिन्होंने खेल प्रतियोगिता जीता है, उनको सिल्वर मेडल हम लोगों ने प्रदान किया है और ऐसे लोगों को हम लोग हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं और इस तरह से हम लोग कार्य आगे भी करते रहेंगे। 5 दिव्यांग नारी शक्ति को हम स्वावलंबन बनाने के लिए अभी मशीन सिलाई मशीन उपलब्ध करा रहे हैं। सभी 5 लोगों से पूछा गया है कि आपके पास क्या प्रतिभा है। सभी ने बताया कि हमें अच्छी सी सिलाई मशीन आती है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम सभी लोगों ने मिलकर इन्हें अवेलेबल करा रहे हैं आज 5 लोगों को मशीन। और भविष्य में हम बोल रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर और इस काम को अगर आप अच्छे ईमानदारी से निपुण होकर करेंगे तो आगे आपके भविष्य के लिए हम और बेहतर से बेहतर जो प्रावधान होगा उसको लाएंगे। हमारा यही सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आपका सब परिवार बहुत खुशी रहे और इसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना कार्य आप करते रहें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं निगम भिलाई क्षेत्र के वार्ड 7 राधिका नगर के पार्षद आदित्य सिंह ने वार्ड में विकास की गंगा बहा रखी है, जिससे वार्डवासी अपने पार्षद की तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र के वार्ड 7 में बतौर पार्षद आदित्य सिंह जब से काबिज हुए हैं, तब से मानो वार्ड में विकास की गंगा बह निकली है और ये वार्ड हर तरफ से काफी खूबसूरत भी नजर आने लगा है। इन विकास कार्यों को देखकर पार्षद आदित्य की कार्यशैली और दूरदर्शिता को पहचाना जा सकता है। वार्ड में चारों तरफ सौंदर्यीकरण के कार्य प्रगति पर हैं, जिससे वार्डवासी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं।
क्षेत्र के कालीबाड़ी मंदिर परिसर क्षेत्र के सामने एक समय पानी और कीचड़ जमा हुआ करता था, जो आज सौंदर्यीकरण हो जाने के बाद काफी खूबसूरत नजर आने लगा है और ठीक जिसके सामने एक डोम शेड और सार्वजनिक मंच का निर्माण भी वार्ड पार्षद द्वारा कराया गया है और इस परिसर में भी आई लव राधिका नगर का बोर्ड अन्य वार्ड वासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इन विकास कार्यों के लिए वार्ड वासियों ने वार्ड पार्षद आदित्य सिंह का हृदय से आभार जताया है। मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद अग्रवाल है। मैं अभी राधिका नगर विकास समिति का महासचिव हूँ और यहाँ पहले पिछले 16 साल से मैं निवासरत हूँ। ये जो हम प्रणाम जो खड़े हैं, ये पहले एक ग्राउंड था। यहाँ इतनी समस्या थी कि पानी वानी भरा हुआ रहता था, जबकि यह पूजा मैदान राधिका नगर का हृदय स्थल है और इसका कार्य लास्ट 9 महीने से चालू हुआ और पिछले 3-4 महीने से काफ़ी द्रुत गति से काम हो रहा है। जब से आदित्य भाई हमारे यहाँ के पार्षद बने हैं, इस मैदान को देख के आज भी हर कोई यह बोलता है कि आज जो इसकी परिकल्पना जो हम लोग किए थे उससे कहीं अधिक यह साकार हुआ है। और यह राधिका नगर का यह स्वरूप, मैं स्वयं एक इंजीनियर हूँ, एजीएम रिटायर्ड हूँ बिलासपुर ब्रांच से। मैं खुद यह नहीं सोचा था कि यह इतना अच्छा बन पाएगा। इसके लिए निसंदेह आदित्य सिंह जी, यहाँ के जो वासी इसको कोऑपरेट किए वो और नगर निगम के सारे लोग, ये सब इसके बधाई के पात्र हैं। महापौर नीरज पाल जी का विशेष रूप से हम हैं, आपके बंटी भैया जो हैं उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन सब के सहयोग से ये बढ़िया राधिका नगर ये सब किया है और हम लोग भी जो हो सकता है उसमें सहयोग देते रहते हैं। निगम क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों में आज आदित्य सिंह का नाम सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि ये अपने वार्ड को समस्याओं से मुक्त कराने सकारात्मक पहल करते नजर आते हैं, जिसका परिणाम वार्ड 7 राधिका नगर में साफ देखा भी जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के तकियापारा में हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ हज कमेटी के चेयरमैन विशेष रूप से उपस्थित हुए। ट्रेनिंग के दौरान हज यात्रियों को हज यात्रा पूरी करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। आयोजन को लेकर हज कमेटी के चेयरमैन ने मीडिया को जानकारी कुछ इस प्रकार से। ये जो है ट्रेनिंग का आगाज सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी की जानिब से जो हज यात्री हज में जा रहे हैं उन्हें मैं दिली मुबारकबाद दूंगा। और ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम हमने बस्तर से चालू किया है। बस्तर के बाद ये अंबिकापुर सरगुजा में हुआ, सरगुजा के बाद ये बिलासपुर में कल हुआ, आज तकियापारा दुर्ग में प्रोग्राम किया जा रहा है। ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है कि जो हाजी हजरात जो हज में जा रहे हैं उन्हें उन छोटी से छोटी जानकारी मुकम्मल हम उनको जानकारी दे सके कि हज में जाके उन्हें क्या अरकान करना है, क्योंकि हज के अरकान बहुत ही कठिन होते हैं और जिसे छोटी से छोटी बातों को इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम उन्हें बताया करते हैं। जो ट्रेनर्स हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया से ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, जो हमारे मौलाना जो कारी हजरात जिन्होंने पिछले 20 सालों से ट्रेनिंग देते आ रहे हैं, उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। इस साल छत्तीसगढ़ से 431 हाजी जो हज में जा रहे हैं, ये मैं मुस्लिम समाज के तरफ से इस प्रदेश के मुखिया, छत्तीसगढ़ के माटी के सपूत माननीय भूपेश बघेल जी का उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनकी पहल से पहली बार बिगर लॉटरी कुर्रा से 431 हाजियों का चयन हुआ है। और इसके बाद 22 तारीख को जो ट्रेनिंग का हमारा प्रोग्राम है वो राजनांदगांव में होगा, उसके बाद रायपुर, धमतरी, उसके बाद जो टीकाकरण का प्रोग्राम है, अभी सेंट्रल हज कमेटी से कोई ऐसी हमारे पास गाइडलाइन नहीं है कि टीका जो है कब किया जाएगा। अगर जैसी गाइडलाइन आएंगी उसका टीकाकरण का प्रोग्राम हम रायपुर में करेंगे। छत्तीसगढ़ के हाजी हजरात जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए तो छत्तीसगढ़ के लिए ज़रूर दुआ करें। अमन, चैन और तरक्की, खुशहाली के लिए आप जो हाजी हजरात हैं वो ज़रूर जाकर वहाँ पे दुआ करें। छत्तीसगढ़ हज कमेटी के द्वारा इस साल जाने वाले हाजियों को प्रशिक्षण देने हेतु जिले वाइज जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका आज यहाँ पे एक दिवसीय आयोजन किया गया है। इसमें हमारे हज कमेटी के चेयरमैन भाई असलम साहब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे ट्रेनर जो केंद्रीय हज कमेटी के द्वारा जो ट्रेन हुए हैं उनके माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है। दुर्ग ज़िले से लगभग 96 या 100 के आसपास लोगों का चयन हुआ है
और इनके चयन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि बिना कुर्रा खोले, बिना लॉटरी निकले जितने लोगों ने भरा था सबको हज में जाने का अवसर मिला। इसके लिए हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं इस मंच के माध्यम से। यहाँ पर बारीकियों से जितने अरकान हज के होते हैं उन हज के अरकानों के बारे में ट्रेनर के द्वारा जानकारी दी जा रही है, जिससे हाजियों को अपने अरकान पूरा करने का कहीं भी चूक न हो, इसका पूरा मौका मिले। इस कार्यक्रम में यहाँ पर इसका प्रशिक्षण केंद्र लगाया गया। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल की पहल पर अब वार्डवार जन समस्या निराकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी से वार्डवासियों को राहत मिल सके और उन्हें मुख्य कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए अपने वार्ड वासियों को किसी भी कार्य के लिए मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय ना जाना पड़े, इस उद्देश्य को लेकर जन समस्या निराकरण शिविरों का आयोजन प्रत्येक वार्डों में किया जा रहा है। ऐसा ही एक शिविर निगम भिलाई शहर के वार्ड 7 राधिका नगर के सामुदायिक भवन में लगाया गया, जहां क्षेत्र के रहवासी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इन समस्याओं में मुख्य रूप से घरों को फ्री होल्ड कराने के आवेदन बहुतायत मात्रा में प्राप्त हुए, क्योंकि राधिका नगर का क्षेत्र लगभग 30 सालों से काबिज है और अब उस पर पूर्ण रूप से मालिकाना हक प्राप्त किया जाना है, जिसके लिए क्षेत्र के रहवासियों ने जल्द से जल्द क्षेत्र को फ्री होल्ड कराने के आवेदन प्रस्तुत किए, जिस पर वार्ड पार्षद की गैर मौजूदगी में पार्षद प्रतिनिधि अभिषेक मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल के संज्ञान में ये बात लाई जाएगी और जल्द से जल्द इसका निराकरण भी कराया जाएगा। वहीं एक वार्डवासी ने कुछ अन्य समस्याओं के बारे में न्यूज टीम को अवगत कराया और उन समस्याओं का भी जल्द निराकरण करने की मांग की। एक अच्छा पहल है, जिस काम के लिए हमको नगर निगम कार्यालय जाना पड़ता है, वो सरकार आज हमारे द्वारा दरजे पे आ गई है। हमारे घर पे आके हमारी समस्या का समाधान के लिए जानकारी ले रही है कि आपके मोहल्ले में सड़क, पानी की जो भी समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए आज यहाँ आए हैं। हम तो उनका स्वागत करते हैं कि हमारे मोहल्ले में आकर हमारी समस्या सुना जा रहा है। अब इसके पहले हम लोगों ने नवनिर्वाचित पार्षद से गुहार लगाई थी, तो वो उसका सामने स्पष्ट उदाहरण है। देखिए ये किस तरह सीमेंटीकरण हुआ है, किस तरह सौंदर्यीकरण हुआ है, डोम सेट बना है और हमारे इलाकों में बहुत सारी करीब नालियाँ बन गई, सीमेंटीकरण पक्का सड़क हो रहा है। मेरे ख्याल से बाकी वार्डों से तो ज़्यादा ही यहाँ काम हो रहा है। अब ये शिकायत नहीं है कि मेरे मोहल्ले में काम नहीं हुआ, अब ये शिकायत आ रही है कि पानी का पंप तो है, पानी का कनेक्शन तो चल रहा है, लेकिन वो दूसरे के घर के सामने खुला है, मेरे घर के सामने नहीं खुला है। ये समस्या, ये शिकायत आ रही है और हम भी आए हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कि अभी सड़क जो बन रहा है उसमें हमारे घर के पास का भी सड़क का निर्माण हो। ये हम गुहार लगाने आए हैं, लेकिन कामों से इसलिए संतुष्ट हैं क्योंकि काम बड़े तीव्र गति से हो रहा है इस वार्ड में तरीके से, और ये वार्ड पार्षद की जागरूकता का परिचय है। हम तो संतुष्ट हैं और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि हमारे पूरे इस वार्ड का चौमुखी विकास होगा। यहाँ पे जन समस्या निवारण शिविर लगा हुआ है। आप ये देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री तुहर द्वार एक कार्यक्रम चल रहा है, वैसे ही महापौर जी के निर्देशों के अनुसार नगर निगम तुहर द्वार आ रहा है। आज वार्ड 7 राधिका नगर में जन समस्या निवारण शिविर लगा हुआ है, जिसके लिए सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के बहुत ही विकास पुरुष कहे जाने वाले महापौर माननीय नीरज पाल जी का, युवा पार्षद MIC मेंबर बड़े भाई आदित्य सिंह जी का सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो ये नया चालू किया जन समस्या निवारण शिविर हर वार्ड में, उससे यहाँ वार्ड वासियों की जो समस्या जिनके लिए इस बड़ी गर्मी में लोगों को वहाँ जाना पड़ता था, आज वो यहाँ पे रखा हुआ है। सर्वप्रथम हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा फ्री होल्ड, क्योंकि ये सबसे पुरानी कॉलोनी इस नगर निगम क्षेत्र की है, जिसका बहुत सारे मकानों का 30 साल हो चुका है फ्री होल्ड लीज नवीनीकरण, जिसके लिए आज सर्वप्रथम इतने आवेदन आ रहे हैं। जो अधिक आवेदन है वो लीज नवीनीकरण और फ्री होल्ड के लिए आ रहे हैं। बाकी रोड नाली की जो समस्या है उसके लिए भी त्वरित निदान होते जा रहे हैं, इसलिए उसके ज़्यादा समस्या नहीं आ रहा। थोड़े बहुत पानी की समस्या और साफ सफाई के लिए आ रहा है, जिसके लिए निगम प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करी जा रही है।
बाकी यहाँ पे विकास तो आपको खुद देख रहे होंगे, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि विकास अब दिख रहा है। 15 सालों बाद पहली बार ऐसा है कि राधिका नगर अपने विकास को खुद देख रहा है। यहाँ पे रोड, नाली और जो भी सौंदर्यीकरण जो भी हो रहा है अपने आप हो रहा है, इसलिए विकास के मुद्दे को कोई भी शिकायत नहीं आ रही। जो भी शिकायत आ रही है फ्री होल्ड और ये सब के लिए आ रही है, और इस शिकायत न आने का सबसे प्रमुख कारण कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का, और सबसे बड़ी बात जागरूक महापौर और जागरूक पार्षद। इसके लिए मैं दोनों का साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। निगम भिलाई द्वारा लगाए जा रहे जन समस्या निराकरण शिविरों में क्षेत्र वासियों द्वारा दिए जा रहे शिकायती आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है, जिससे वार्ड वासियों को अपनी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा देश के सभी राज्यों में राज्य स्तरीय शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन कराकर देश भर में जमीनी स्तर पर शतरंज को लोकप्रिय बनाने द्रुत गति से कार्य किया जा रहा है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का मंसूबा है कि चेन्नई के महाबलीपुरम में होने जा रहे 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड को देश भर के शतरंज खिलाड़ी देखें व जाने, ओलंपियाड से प्रेरणा मिले तथा ओलंपियाड के आयोजन में शामिल होकर ग्रैंड मास्टरों से मिलने, फोटो सेशन में शामिल होने, शतरंज प्रशिक्षण तथा साथ ही साथ खेलने का सुनहरा अवसर प्राप्त करें। प्रदेश शतरंज के महासंरक्षक गुरुचरण सिंह होरा व प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंघानिया, जो कि ओलंपियाड आयोजन समिति के सदस्य भी हैं, ने संयुक्त रूप से बताया कि जून माह में हम अखिल भारतीय शतरंज महासभा के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय राज्य चयन शतरंज स्पर्धा राजनांदगांव में खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क कराने जा रहे हैं। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।